आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक स्टोरी से मैं शुरू करना चाहूंगा। एक बार का वाकया है कि मेरे फैमिली में हमारे जो मामा हैं वो गांव जाना चाह रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो चलन है, जब गांव की मेल ट्रेनें किसी को पकड़ना होता है तो यूजुअली वो जो है 2-3 घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाया करते हैं। अपना रिजर्वेशन होने के बावजूद भी एक आदत सी होती है, स्पेशली हमारे जो यूपी साइड के जितने लोग हैं उनकी ये आदत होगी। किन किन की आदत है कमेंट जरूर करिएगा। बहुत दिनों पहले की बात है, लगभग 15-20 साल पहले की बात है। वो गांव की जो ट्रेन है उसको पकड़ने के लिए 3-3.5 घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और पता ये चला कि वो ट्रेन 5 घंटा डिले से छूटेगी। तो लगभग लगभग बाहर के देशों में जितने समय में लोग पूरा देश घूम लेते हैं बुलेट ट्रेनों में, उतना देर जो है वो प्लेटफॉर्म पे इंतजार करते रह गए, क्योंकि हमारा घर स्टेशन से लगभग 58 किलोमीटर दूर। जी हाँ दोस्तों, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से उन्हें ट्रेन पकड़ना था और यूपी जाना था। वो ट्रेन 5 घंटा डिले थी और ये 3.5 घंटा पहले पहुंच गए थे। लगभग लगभग इन्हें 9 घंटे के आसपास का इंतजार करना पड़ा मात्र एक ट्रेन पकड़ने के लिए, और 30 घंटे का सफर तय करने के लिए। तो इस स्टोरी को मैं क्यों आप लोगों को सुना रहा हूं? क्योंकि ऑयल आई ईटीएफ जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस ईटीएफ को पिछले कई महीनों से मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा था कि अभी इसकी बाइंग जो है वो टेरिटरी में नहीं आया है। ये अभी और करेक्शन करेगा, ये अभी और करेक्शन करेगा। और आपने देखा कि ये जब 12 रुपया 11 रुपए का हुआ करता था, तब से मैं कंटिन्यूअस आपको बता रहा हूं कि अभी समय नहीं आया है, वक्त आएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए वो अगर टाइम पर पहुंचते, सिर्फ आधा घंटा पहले, उन्हें कोई जो है फ्लाइट तो पकड़नी नहीं थी कि 3 घंटा पहले पहुंचना था। आधा घंटा पहले भी पहुंचते तो भी उनका 2.5 घंटा कम से कम बचता, क्योंकि ट्रेनें लेट थी ये उनको पता नहीं था। उस टाइम पर साधन भी नहीं था कि जो है ट्रेन लेट है तो पता कर सके। किसी वजह से मैसेज सिस्टम कुछ हुआ करता था, उतना जानकारी उनको नहीं। तो कहने मतलब ये है कि इस ईटीएफ के अंदर क्या ट्रेन और लेट है, क्या ट्रेन जो है अभी प्लेटफॉर्म पे आई है, क्या अभी ट्रेन यहां से छूट जाएगी, आपका टिकट बेकार हो जाएगा, ये सारी चीजों को हम इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, बिगनर हो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो और बेल बटन दबा दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालता हूं आप तक पहुंचता है और आप उससे फायदा उठा सकते हो। तो ऑयल आई ईटीएफ को समझने से पहले ये समझिए कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक ऐसा फंड जिसे आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। इसके अंदर म्यूचुअल फंड की तरह सेफ्टी भी होती है और स्टॉक की तरह आप जो है इसके अंदर जो है बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, यानी वॉलिडिटी का भी फायदा उठा सकते हो। तो ये जो बेनिफिट है आप ईटीएफ के द्वारा ही ले सकते हो। अब कोई जो है ये चाहता है कि मैं ऑयल के अंदर ही निवेश करूं, कई लोगों का शौक होता है कि ऑयल के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा रुचि होती है, तो उनके लिए जो ये ईटीएफ है ये बहुत बढ़िया है। ये ईटीएफ अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ट्रेन लेट है, जल्दी है, कब छूटेगी, सारी चीजों को इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाएगा जब समय आएगा। अभी इस वक्त क्या स्थिति है वो जान लें। ऑयल ईटीएफ में अगर आपको निवेश करना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसे हैंडल कौन कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑयल निफ्टी ईटीएफ जो है इसको मैनेज करता है। इसके अंदर कौन से ऐसे ईटीएफ के अंदर जो है कौन से ऐसे बड़े स्टॉक्स है जो इसका समूह बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है 36% के आसपास का रिलायंस, 15% के आसपास ओएनजीसी, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद बीपीसीएल, बीपीसीएल आपका इसके अंदर है 8%, गेल है आपका इसके अंदर 7%, आईओसी है 7%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है 5%। तो ये जो पूरा मिलाएंगे अगर आप तो 75 से 80% के आसपास का आपका यहां निकल कर आता है। तो अगर 75 से 80% जो है इन कंपनियों की हिस्सेदारी है ऑयल एंड आई ईटीएफ के अंदर, या ऑयल एंड आई ईटीएफ के अंदर इन कंपनियों को रखा गया है, इस तरीके से आप कह सकते हैं
तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये कंपनियां चलना शुरू होंगी तो ये ETF चलना शुरू। लेकिन चार्ट के आधार पर अगर आप देखें तो पिछले 4 सप्ताह का एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आपको। ये ब्रेकआउट क्या दर्शा, क्या समय आ रहा है, क्या ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, बस निकलने ही वाली है, या अभी और डिले होगी? कैसे आप पता करेंगे? किस तरीके से आप जानकारी को हासिल करें? तो मेरे पास एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, उसको जानने की मैं इसी वीडियो के अंदर लास्ट तक बताऊंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहो। उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर अगर आप निर्णय लेते हो तो आप जो है बहुत अच्छा ETF में कर पाओ। तो सबसे पहले इस ETF के कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। इसका जो अभी प्राइस है 10 रुपीज 63 पैसे के आसपास है, यानी 10 रुपया 63 पैसे के आसपास इसे आप 1 यूनिट ले सकते हैं। इतना पैनी ETF इसे कह सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इसका 152 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.40% के आसपास है, जो कि ठीक है। 0.5% से नीचे है तो मुझसे बेहतर मानता हूं। 15 स्टॉक का ये समूह है पूरा ETF, इसके अंदर 15 स्टॉक को रखा गया है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी छोटा है, यानी ये ETF थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी का इश्यू दे सकता है, हल्का सा इसको हम रिस्की भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इसके फंडामेंटल जो मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं, देखते हैं कि कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिसका डिस्कशन मैं कर रहा था कि इसी स्ट्रैटेजी के द्वारा जो है आप इसमें काम कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा है और आप जो ऑयल एंड गैस जो है लवर हो, तो आपको अब सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी ये ठीक ठाक करेक्शन कर चुका है। पहली चीज। दूसरा सिनेरियो, आपने ऊपर बाय किया था और आप अब सोच रहे हो कि मैं और ऐड करूं, तो जी हां दोस्तों, यही कहीं जो है 9 रुपए से लेके 11 रुपए के बीच में ही वो पॉइंट बन रहा है जहां आप एक बार सोच सकते हो ऐड करने का, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप ये काम जरूर कर सकते हो। 9 रुपए से 11 रुपए के बीच में ही आपको जोन ढूंढना है जहां पे आपको इसकी वैल्यू दिखाई दे। तीसरा पॉइंट, आप इस लेवल पे बाय करने चाह रहे हो तो उसमें कौन से 2 क्राइटेरियाज है जो मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूं। पहला क्राइटेरिया, आपको ब्रेकआउट के बाद आप इसके अंदर जो है देखने की कोशिश करते हैं, वो लेवल है 10 रुपया 85 पैसा, यानी 10.85 के ऊपर जब ये निकलता है तो आपको इसके अंदर एज अ ट्रेडिंग आप एंट्री करने का प्लान बना सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। लेकिन कम से कम आप 9 रुपए के नीचे आएगा तो एक बार इसके अंदर से एग्जिट करना है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ऑयल लाइट ETF के अंदर, निवेश करना चाहते हो तो 9 रुपए से लेके 11 रुपए के बीच में आप सिप मेथड में धीरे धीरे काम कर सकते हो। अगर ये 7 रुपया भी आता है तो भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसके अंदर बाय कर सकते हो, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो है सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको अपने एडवाइजर से मशवरा लेना है। मैंने जितना भी अभी तक बोला है, जिन कंपनियों के नाम लिया है, मेरी तरफ से कोई भी बायसल रिकमेंडेशन, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं अगर आपकी जगह होता, कैमरे के उस तरफ होता, तो मैं इस तरीके से इसके अंदर काम करने का प्लान कर। अगर आपको निवेश करना है लंबे टाइम फ्रेम के लिए तो आपको कम से कम 3 से 7 साल का सोच के एंट्री करना है। अगर 6 रुपया भी आ जाए तो भी आपके पास पैसा बचा होना चाहिए, 8 रुपया आ जाए तो भी पैसा बचा होना चाहिए, नीचे 10 रुपये पे आए तो भी पैसा बचा होना चाहिए, यहां से ब्रेकआउट देके निकलना शुरू कर दे तो भी आपके पास पैसा बचा होना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आपको अगर ETF की कंप्लीट स्ट्रैटेजी सीखना है, हमारा अप्रैल का 13 तारीख का प्रोग्राम जो है, उसकी जो बैच की सीट्स है बहुत ही लिमिटेड बची हुई है, तुरंत इनरोल कर लो। मैं आपको जो है ऑफर दे रहा हूं 50% डिस्काउंट का। जी हाँ दोस्तों, 5000 का ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है, आप मात्र 2500 रुपए में इसको इनरोल कर सकते हैं। अपनी सीट्स को अभी के अभी लॉक कर लो और रिकॉर्डेड प्रोग्राम आज ही आप उसको ले लो और सीखना शुरू कर दो, अपनी लर्निंग को स्टार्ट करो। और अगर जो है आपको मेंटरशिप जो लेना है उसके लिए एक्स्ट्रा बिल्कुल चार्जेस नहीं देना है। 3 महीने की मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कोड स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपको इसी 2500 रुपए के अंदर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है
बिना 1 रुपया दिए, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, वहां पे आप जाके जुड़िए और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करिए। प्रीमियम वीडियो चाहते हैं कि सर के प्रीमियम वीडियोस देखे, तो हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रीमियम वीडियोस हमेशा मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। धन्यवाद दोस्तों।